वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 45वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा जिसे हैं प्रश्न कर्ण और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है दिव्य शक्तियों तक हव्य पहुंचाने हेतु अग्नि देव का आमंत्रण। तो आप ये सब जानते हैं कि ऋग्वेद के मंत्र प्रायः देवों के आवाहन से संबंधित होते हैं और इसका जो प्रोधा होता है, मुख्य ऋतु होता है, वह ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा दिव्य शक्तियों का आवाहन करता है। दिव्य शक्तियां कौन हैं? सूर्य, अग्नि, पवन, मरुदगण, आकाश, पृथ्वी, ये सब दिव्य शक्तियां हैं। थोड़ा हम मंत्र को समझने के लिए एक मन स्थिर बनावें। इन्हीं दिव्य शक्तियों से पूरा संसार चल रहा है। हमारे शरीर में भी दिव्य शक्तियां हैं। जैसे मांस का पूरा पिंड है शरीर, सब मांस ही से बना है, रक्त मांस आदि है सब धातुएं। अब उसी पिंड में आंख में कहाँ से ज्योति आ गई, उसमें दर्शन शक्ति कहाँ से आ गई, कान में श्रवण शक्ति कहाँ से आ गई, नाक में गंध शक्ति कहाँ से आ गई, जिह्वा में आस्वादन शक्ति कहाँ से आ गई और त्वचा में स्पर्श शक्ति कहाँ से आ गई। चीज तो एक ही है, रक्त वही है, सब है। तो इसमें दिव्य शक्तियां समाई हुई हैं। ये दिव्य शक्तियां कौन हैं? अग्नि है, सूर्य है, चंद्र है, पवन है, आकाश है, पृथ्वी है। तो इनको पोषण कैसे मिलता है? इन शरीर में जो देवस्थानीय शक्तियां हैं, ये सब देव हमारे हर इंद्रियों में बैठे हुए हैं। यह जाने कई स्थानों पर कहा भी गया है कि हमारे शरीर में देवताओं का निवास है। तो यह कैसे? इसको यूँ समझें कि सब जितने दिव्य शक्तियां हैं जो अभी कही गई हैं, वो सब किसी न किसी रूप में हमारे नाक में, हमारे आँख में, हमारे कान में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे त्वचा में स्पर्श शक्ति के रूप में ये सब विद्यमान है। इनको पोषण कैसे मिलता है? अन्न से। अन्न भी क्या है? प्रकृति की देन है, इन्हीं दिव्य शक्तियों की देन है। और उसको पचाता कौन है? अग्नि देवता। और उसको हर कोशिका तक पहुंचाता कौन है? रक्त के परिभ्रमण के माध्यम से पवन। वो पवन को ऐसे समझिए जैसे जल रहता है नहीं, तो जब प्रेशर होता है हवा का तो वो 10 मंजिला तक चला जाता है उठ करके। यद्यपि उसकी जो गति है वो ऊर्ध्वगामी ना होकर के निम्नगामी है, लेकिन पवन के संसर्ग से ऊपर उठ जाता है। तो कहने कि मतलब सारा चमत्कार दिव्य शक्तियों का है। ऋग्वेद का जो धर्म है वो इन्हीं दिव्य शक्तियों पर आधारित है। ये प्रतीकात्मक नहीं है, प्रत्यक्ष धर्म है। और संदेश है कि इन्हीं दिव्य शक्तियों को आप जागृत कीजिए। और ये तरह से एक ऑटो सजेशन ऐसे हैं, जैसे आत्मनिर्देश दिया जाता नहीं है, हम ऐसे हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं, हम बिल्कुल हमारा नेत्र ठीक हो रहा है, हमारे श्रवण शक्ति ठीक हो रही है। तो इसका प्रभाव होता है। मनोविज्ञान में ऑटो सजेशन एक अलग से विभाग है या थ्योरी है। तो इस तरह से इन शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक ऑटो सजेशन रूप में हम मंत्रों को देख सकते हैं। तो इन सब मनोभावों को हम ध्यान में रखेंगे तो मंत्र शक्ति की उपयोगिता प्रतीत हो जाएगी। और मननात् त्रायते इति मंत्र, जब उस मंत्र के अर्थ का हम मनन करेंगे और उसके हिसाब से अपने को ढालेंगे तो धीरे धीरे प्रवृत्ति बनती जाएगी और हम दिव्य शक्तियों से युक्त होते जाएंगे। बड़ा अच्छा मनोविज्ञान है। बस इस मनोभूमि को बनाकर हम वेद के अर्थ में प्रवेश करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। अच्छा, अब हम जो है वो अग्निदेव तो ही शरीर की रक्षा करते हैं, विविध रूप में विद्यमान हैं। तो इस मंत्र में जो है शीर्षक रूप में ये जाना जा सकता है कि इन दिव्य शक्ति अग्नि से
प्रार्थना की गई है कि वे जो कुछ आहार, जो कुछ हव्य दिया जा रहा है, चाहे वह वेदी में, चाहे शरीर में जठराग्नि के लिए, उसको वो दिव्य शक्तियों तक पहुंचावें और दिव्य शक्तियां उससे पोषित हों। तो अब इस आशय को हम ध्यान में रख करके अब प्रथम मंत्र का पाठ करें। ओम त्वां चित्रशवस्तमा हवन्ते विक्षुजन्तवः शोचिष्केशं पुरुप्रियाग्ने हव्याय भोग हवे। अब शब्दार्थ जाने। हे अग्निदेव, त्वाम तुमको, तुम किस प्रकार से हो? चित्र शवः तमम, यथेष्ट और विशिष्ट। श्रवः माने अन्न, तमम माने युक्त, अर्थात तुम यथेष्ट रूप से विविध प्रकार के अन्नों को धारण करने वाले हो। तो अग्नि की कृपा से ही अन्न धन मिलता है, अथवा जो उनको आहुति रूप में प्रदान किया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार का उपयोगी सदन्न, उसको भी वे धारण करते हैं और उसके सूक्ष्मांश को दिव्य शक्तियों तक पहुंचाते हैं। दिव्य शक्तियां चारों ओर हैं, हमारे शरीर में भी हैं, जैसा भी कहा गया है, उसी से पोषण मिलता है। तो तुम जो हो वो चित्र माने चित्र विचित्र विविध प्रकार के, शव माने अन्न को धारण करने वाले हो। और कैसे हो? पूर्व प्रिय, पूर्व कहते हैं अधिक को, व्यापक को। पूर्व माने व्यापक और प्रिय माने प्यारे, यानी तुम पूर्व प्रिय हो, अर्थात व्यापक रूप से तुम्हारी लोकप्रियता है, इसलिए तुम पूर्व प्रिय हो। और कैसे हो? तुम शोचि ही केशम, शोचि कहते हैं, शोचि माने दीप्ति या लपट। तो तुम्हारा केश जो है, तुम्हारी लपट जो है, वही उसका केश है अग्निदेव का। तो केश बाल को कहते हैं। तो तुम्हारे केश कैसे हैं? शोचि ही माने दीप्तिमान है, यानी लपटें दीप्तिमान होती ही हैं। तो इस प्रकार के यानी इन गुणों से संपन्न अग्निदेव तुमको हवंते माने आवाहन करते हैं। हवंते आवाहन करते हैं। कौन आवाहन करते हैं? विक्षु जंतवः। विक्षु कहते हैं प्रजा को। प्रजा माने निवासी, जो तुम राजा हो, सब प्रजा हैं तुम्हारे, निवासी जो है। जंतवः माने जीव, तो प्रजाओं के जीव यानी प्रजागण। तो विक्षु जंतवः माने प्रजाजन, यानी इस भूतल के निवासी तुम्हारे उपासक। हवंते माने तुम्हारा आवाहन करते हैं, बुलाते हैं। किस लिए बुलाते हैं? प्रयोजन क्या है? हव्याय वोड हवे, हव्यान्न जो प्रस्तुत किया जा रहा है उसको दिव्य शक्तियों तक, देवों तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा अभी हमने निवेदन किया है कि दिव्य शक्तियां चारों ओर हैं, हमारे शरीर में दिव्य शक्तियां हैं, जैसा अभी हमने बताया विभिन्न रूपों में। तो वो अग्निदेव ही जो भोजन दिया जाता है उसको भी हम कह सकते हैं कि हवन किया जा रहा है शरीर में। जो बनने जा रहा है वो जठराग्नि के लिए दिया जाता है ना, पचे। तो उसको तुम सूक्ष्म बना करके, ऊर्जा बना करके, विभिन्न तत्वों को ग्रहण करके भोजन के तुम प्रत्येक कोशिका को, वही प्रजाजन है, भेजते हो, पहुंचाते हो। तो तुम कृपया यह कार्य करो कि हमारे हर कोश में जिन पदार्थों की, जिन अन्नों की, विविध गुणों वाले अन्नों की आवश्यकता है, उसको तुम जला करके, सूक्ष्म बना करके, पचा करके
हर कोशिका को जो तुम्हारे प्रयोजन है वहां पहुंचा दो। तो इस प्रकार से कितना भाव है। एक हम इस मंत्र का मनन करें और ये ध्यान करें कि हमारी जठराग्नि जो है, अग्नि जठराग्नि के रूप में जो शरीर में है, उसमें उत्तम पदार्थ चाहिए। ये देखिए हव्य को द्रव्य जो होता है वो जो है वो उत्तम पदार्थ का होता है, उसमें घृत युक्त होता है, उसमें जो है वो अच्छे अच्छे अन्न होते हैं, औषधियाँ होती हैं। तो उस प्रकार से जब अन्न जाएगा तो सूक्ष्म करके अग्निदेव उसको हमारे पूरे शरीर में पहुंचाएंगे और जो कोशिकाएं प्रजाजन हैं वो सब उससे पोषण पाएंगे। ये भी अर्थ है। और व्यापक में पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ है वो अग्नि से ही पोषित है। सूक्ष्म शक्तियाँ तरंगायित होती हैं और अग्नि जो औषधियादि रूप में, अन्नादि रूप में सूक्ष्म तत्व हैं, वे अग्नि द्वारा ले जा करके प्रदान किए जाते हैं, फैलाए जाते हैं और पोषण पाता है संपूर्ण वातावरण, संपूर्ण वायुमंडल। और परिणाम क्या होता है, एक स्वास्थ्य का सर्जन होता है। तो कहने की मतलब है कि ऋषि जो है वो प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है उपासकों की ओर से कि हे अग्निदेव, तुम सर्वत्र व्यापी हो, हमारे शरीर में भी हो, और जो देवता हैं वो भी हमारे शरीर में है, सब विविध रूपों में, जैसा अभी बताया गया है। तुम उन सबके लिए अन्न ग्रहण करो। अन्न का मतलब केवल यही नहीं हुआ कि जो दाल चावल है यही, अन्न का मतलब जो अद्वितीय तन्ना जो खाया जाता है वो सब अन्न ही है। तो उनको ले जाओ और उपयोगी बना करके और कण कण तक पहुंचाओ, हर कोशिका को उससे पोषण मिले। तो ये सब व्यापक अर्थ इसमें छिपा हुआ है। तो इसको हम एक बार वैसे देख लें, भावार्थ के रूप में शब्दार्थ के अनुसार जो किया गया है कि हे अग्निदेव, तुम यथेष्ट और विविध प्रकार के अन्नों के स्वामी हो, तुम लोकप्रिय हो, तुम्हारी लपट जो है वही तुम्हारे केश हैं और वे बड़े चमकीले हैं। मानवीकरण हो रहा है, क्योंकि हम किसी से निकट जाते हैं तो उसको अपना जैसा बनाते हैं, अपने पंक्ति में बैठा लेते हैं, स्वभाव है। काव्य होता है तो भी मानवीकरण होता है हर तरह से, आप सब जानते हैं। तो तुम लोकप्रिय हो, तुम्हारे केश जो हैं बड़े चमकीले हैं और लपट ही तुम्हारे केश हैं, और तुम प्रजाजनों को और दिव्यजनों को हव्य के सूक्ष्मांश को, शक्ति स्वरूप को ग्रहण करके उन तक पहुंचाओ। तो इस प्रकार से शब्दार्थ और भावार्थ से हम परिचय प्राप्त करके अब इसके पद रूपांतरण में प्रवेश करें। अग्निदेवता, तुम यथेष्ट संपन्न अन्न धनधारी हो, प्रजाजनों में प्रियतम हो, सुख संपत्ति के अधिकारी हो। लपटों के चमकीले शोभन केश तुम्हारे हैं स्वामी, तुम महान संपन्न सुशोभन, अमृत तुम्हारे अनुगामी, हव्य वाहन के हेतु बुलाती तुमको प्रजा तुम्हारी है। अग्नि देवता, तुम यथेष्ट संपन्न अन्न धनधारी हो, प्रजाजनों में अति प्रिय हो, तुम सुख संपत्ति अधिकारी हो। अब इसको हम जरा छवि या सवैया छंद में भी देख लें। तुम दाता दयालु महान सुजान, तुम दाता दयालु महान सुजान, करो धन अन्न प्रदान प्रभो। लपटों के सुकेश तुम्हारे बड़े चमकीले, बड़े छविमान प्रभो। जग में तुम सौख्य लुटाते, सदा करते सबको धनवान प्रभो। हविवाहक हो, हविदेवों को दो, करते हम हैं आह्वान प्रभो। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 45वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। मंत्र ऋषि हैं प्रशकंग और देवता है अग्नि। शीर्षक है अग्नि के गुण वैविध्य के कारण यज्ञ में उनकी प्रथम स्थापना। तो जब यज्ञ होता है
तो पहले अग्नि का आवाहन होता है, उनकी स्थापना की जाती है। और कोई भी कार्य हो तो अग्नि ऊर्जा के प्रतीक हैं, इसलिए प्रथम उनका आवाहन किया जाता है। तो इस तरह से अग्नि को प्रथम स्थान ऋषियों ने दिया है। तो इस प्रकार से अग्नि के गुण वैविध्य के कारण उनकी प्रथम स्थापना यज्ञ काल में होती है। इस अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम मित्वा होतार मृत्युजम दधिरे वसुवित्तमं श्रुतकर्णं सुप्रथस्तमं विप्रा अग्ने दिविष्टिषु। हे अग्ने, हे अग्नि देवता, विप्राह, विप्राह कहते हैं उत्कृष्ट ज्ञानियों को। प्र माने प्रजानाति, जानता है। वि माने विशिष्ट रूपेण, जो विप्र वो है जो विशिष्ट रूपेण जानाति, अर्थात जो विशेष रूप से तत्व ज्ञान का ज्ञाता है, वह विप्र है। तो हे अग्ने, त्वाम, तुझको विप्राह, ज्ञानियों ने, दिविष्टिषु, दिविष्टिषु कहते हैं यज्ञ में, दिविष्टि यज्ञ और शु दिविष्टिषु यानी यज्ञों में। तो प्रज्ञानियों ने तुमको यज्ञों में दधिरे माने स्थापित किया है, क्योंकि अग्नि की प्रथम स्थापना होती है। तो दधिरे स्थापित किया है यज्ञों में किन लोगों ने, जो उत्कृष्ट कोटि के ज्ञानी हैं। तो अब तुम कैसे हो, क्यों तुम्हें प्रथम स्थापित किया गया है? तुम में बड़ी विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या हैं कि तुम होतारम यानी तुझ होता को, होता माने आवाहनकर्ता को, दिव्य शक्तियों के आवाहक हो, इसलिए त्वा होतारम, तुझ होता को, आवाहक को, और ऋत्विजम, तुझ ऋत्विज को, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही तो सारे कर्म होते हैं यज्ञ के। तो ऋत्विज कहते हैं ऋत्विक को, ऋत्विक कहते हैं यज्ञ जो है ऋतु के अनुसार किए जाते हैं। ऋतुएं हैं, मास हैं, उनके अनुसार यज्ञ करने का विधान है। यह नहीं कि हम जब चाहें तब यज्ञ कर लें। वेद के अनुसार मास निश्चित किए गए हैं, किस मास में कौन सा यज्ञ हो। तो इसलिए उस यज्ञ कराने वाले पुरोहित को ऋत्विज भी कहा जाता है। तो हे अग्नि देवता, तुम ऋत्विज भी हो, यानी जो ऋतु के अनुसार यज्ञ होते हैं उसके कराने वाले हो, सहायक हो। वसु वित्तमम, और कैसे हो तुम? वसु, वसु दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। वसु होता है धन ऐश्वर्य का अर्थ देने वाला, और वसु माने आवास देने वाला, आश्रय देने वाला। तो हे अग्निदेव, तुम वसु वित्तमम, तुम श्रेष्ठ धनों को प्रदान करने वाले हो और आवास यानी आश्रय भी प्रदान करने वाले हो, धनदाता हो। और कैसे हो? श्रुत कर्णम, श्रुत माने सुनने, कर्ण कान को सुनने के लिए प्रदान करने वाले, यानी प्रार्थनाओं को शीघ्र सुन लेने वाले हो। तो श्रुत कर्ण हो, प्रार्थना को शीघ्र ही सुनने वाले हो, टाल मटोल करने वाले नहीं हो। और कैसे हो? सुप्रथस्तमम, प्रथित यश वाले हो, यानी प्रथित कहते हैं विस्तृत, तुम्हारा यश विस्तृत है, यानी चारों ओर फैला हुआ है, सुविस्तृत है। तो ऐसे तुमको जो विप्रजन है, जो प्रतिष्ठ ज्ञानी जन है, वो यज्ञ में प्रथम स्थापित करते हैं। तो ये तो शब्दार्थ हो गया। अब भावार्थ जान लें। हे अग्निदेव, तुम दिव्य शक्तियों के
आवाहन करता हो और ऋतु के अनुसार यज्ञ कराने वाले ऋतु हो और उत्तम धनदाता हो और स्तुति को शीघ्र सुन लेने वाले हो और प्रशस्त यश वाले हो। और इस इन तुम्हारी शक्तियों को देख करके ज्ञानियों ने सर्वप्रथम यज्ञ कृत्य को संपन्न करने के लिए तुम्हें ही स्थापित किया है। तो इसका पद रूपांतरण देखें। ऋत्विज ऋत्विज आवाहन करता हो, उत्तम धन धान्य प्रदाता हो, हे अग्निदेव तुम हो प्रशस्त यशधारी सबके त्राता हो। तुम याजक हो, यज्ञ स्थल में देवों को तुम ही बुलाते हो, विस्तृत यश देव तुम्हारा है, सम्मान चतुर्दिक पाते हो। विप्रों द्वारा स्थापित तुम यज्ञों के कुशल विधाता हो, विप्रों द्वारा स्थापित तुम यज्ञों के कुशल विधाता हो। ऋत्विक आवाहन करता हो, उत्तम धन धान्य प्रदाता हो, हे अग्निदेव तुम हो प्रशस्त यशधारी सबके त्राता हो। इसी को सवैया छंद में भी देख लें। अग्निदेव बुला सूर्यमंडल को, यज्ञ स्थल पर बिठलाते सदा। हे अग्निदेव बुला सूर्यमंडल को, यज्ञ स्थल पर बिठलाते सदा। यज्ञ में ज्ञानी इसी से तुम्हें सबसे पहले हैं बुलाते सदा। तुम ऋत्विक हो, धनदायक हो, गुण भक्त तुम्हारे हैं गाते सदा। विनती सुनते फल देते, विनय इस कारण से हैं सुनाते सदा। वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 45वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रशकंड और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है यजमान के हित में तत्पर पुरोधा अग्नि देवता का आह्वान करते हैं। तो इस आशय को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम आत्वा विप्रा अचुच्ययुः सुत सोमाभिप्रयः बृहद्भा बिभ्रतो हविरग्ने मर्ताय दाशुषे। ओम आत्वा विप्रा अचुच्ययुः सुत सोमाभिप्रयः बृहद्भा बिभ्रतो हविरग्ने मर्त्याय दाशुषे। शब्दार्थ जाने। अग्नि, हे अग्रगामी देवता अग्नि। विप्राह माने ज्ञानी जन। त्वा अचुच्ययुः, त्वा माने तुझको, अचुच्ययुः माने बुलाते हैं, आवाहित करते हैं। और तुम कैसे हो? बृहद्भाः, बृहद माने व्यापक, बहुत बड़ी। भाह माने दीप्ति, लपट। तो अग्नि दीप्त युक्त होते हैं। तो तुम्हारी जो भाह है, भा माने आभा उसी से बना है, दीप्ति, चमक, लपट आदि के अर्थ में भाह शब्द प्रयोग होता है। तो वे तुम्हारी भाह दीप्तियां लपटें कैसी हैं? बृहद माने व्यापक हैं, अतिशय दीप्त युक्त हैं। तो ऐसे तुमको अचुच्ययुः माने बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? विप्राह,
कोई मूर्ख अज्ञानी नहीं बल्कि श्रेष्ठ ज्ञानी जन तुझ अग्नि को बुलाते हैं। तुम्हारी दीप्ति बड़ी व्यापक है और वे विप्रजन जो तुम्हें बुला रहे हैं वे कैसे हैं? वे सुत सोमा, सोम रस को निचोड़कर तुम्हारे स्वागत के लिए और देवों के स्वागत के लिए तैयार किए हुए हैं। सुत सोमा, सोम को निचोड़े हुए हैं। सोम के विषय में आप सब जानते हैं। दूसरी तरफ हम ले तो भक्ति रस से भी, सौम्य भाव से भी ले सकते हैं। तो वे जो ज्ञानी जन हैं, विप्र हैं, वो सोम रस को तैयार करके बैठे हुए हैं। और वे कैसे हैं, किस स्थिति में हैं? हवि विभ्रत हो, हवि को यानी हविष्यान को जो तुम्हें अर्पित किया जाएगा और देवों के प्रयोजन के लिए, उसको विभ्रता माने धारण किए हुए हैं। तो इस प्रकार से वे तुम्हें बुला रहे हैं और किस प्रयोजन से बुला रहे हैं? मर्ताय दासुषे। मर्त माने मनुष्य और दासुषे माने दानी यजमान। चतुर्थी है इसलिए प्रयोजन में प्रयोग हो रहा है। ये उक्त गुण धर्म संपन्न विप्रगण तुझ कथित गुण संपन्न दिव्य देव अग्नि को इस यज्ञ स्थल पर आवाहित कर रहे हैं। प्रयोजन क्या है कि मर्ताय दासुषे, जो मनुष्य हैं और जो दानशील यजमान हैं उनका कल्याण हो। तो तात्पर्य हुआ कि हे अग्निदेव, तुम जो हो वो बृहद दीप से युक्त हो और तुम जो हो यज्ञ को संपन्न करने वाले हो, और इसलिए तुम्हें जो ज्ञानी गण हैं वे यज्ञ में प्रथम अचच्युः यानी बुलाने वाले हैं, बुला रहे हैं। और उनके बुलाने का अभिप्राय यह है कि जो दानी यजमान हैं, सत्कर्मी हैं, उनका हित हो। तो इस प्रकार से कथित गुण वाले अग्निदेव, और जैसा कहा गया है ऐसे गुण वाले यज्ञ के लिए तत्पर बैठे रहने वाले विप्रगण का परिचय दिया गया और उन्हें यज्ञ के लिए तत्पर दिखाया गया और अग्निदेव को उनके गुणों के से परिचित कराया गया, क्योंकि स्तुति में गुण धर्म का कथन होता ही है। तो अब इसका हम सपाट भावार्थ देख लें कि हे अग्निदेव, सोमरस और हविष्यान्न को तैयार करके बैठे रहने वाले तत्पर विद्वान, ऋत्विक, दानशील, हव्यदाता अपने यजमानों के हित को ध्यान में रखते हुए तुझ प्रखर दीप्त युक्त अग्नि देवता को यज्ञ स्थल पर प्रथम आवाहित करते हैं। तो यह सामान्य भावार्थ हुआ। अब इसका पद्य रूपांतरण देख लें। हविष्यान्न धारण कर तुमको विप्र बुलाते हैं, हविष्यान्न धारण कर तुमको विप्र बुलाते हैं, दानशील यजमान हेतु वे यज्ञ रचाते हैं। दानशील यजमान हेतु वे यज्ञ रचाते हैं। सोम सरस को, हविष्यान्न को हैं तैयार किए वे सब ऋत्विज्ञ, वे सब ज्ञानी विप्र। सोम सरस को, हविष्यान्न को हैं तैयार किए, शुभागमन पर देव तुम्हारे वे सब ध्यान दिए। अग्निदेव तुम प्रखर दीप्तियां धारण करते हो, अग्निदेव तुम प्रखर दीप्तियां धारण करते हो।
उपासकों को कष्ट कराल, उपासकों के कष्ट कराल को सदा निवारण करते हो। यज्ञ भूमि पर आओ, यज्ञ भूमि पर आओ, प्रिय स्तोत्र सुनाते हैं। हम सब प्रिय स्तोत्र सुनाते हैं। हविष्यान धारण कर तुमको विप्र बुलाते हैं। दानशील यजमान हेतु यज्ञ रचाते हैं। अब इसका हम सवैया में निबद्ध भाव भी देख लें। रस सोम तथा हव्यान्न सजाकर याजक ज्ञानी बुलाते तुम्हें हैं। हित हो यजमान का ध्यान धरे, इस हेतु हे देव मनाते तुम्हें हैं। तुम कष्ट कराल मिटाते प्रभो, तुम कष्ट कराल मिटाते प्रभो, विनती से हेतु सुनाते तुम्हें हैं। यज्ञ की भूमि पर शीघ्र पधारो, यहाँ पर देव बुलाते तुम्हें हैं। यज्ञ की भूमि पर शीघ्र पधारो, यहाँ पर देव बुलाते तुम्हें हैं। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 45वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्थ से है प्रशकर्ण और देवता है अग्नि। शीर्षक है प्रातः होने वाले यज्ञ में अग्नि देवों को सोमपानार्थ बुलाएं। तो अब इस भाव को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रातर्यावणः सहस्कृत सोम पेयाय सन्त्यो इहाद्य दैव्यं जनम बर्हिरा स्वादया वसो। शब्दार्थ जाने। हे सहस्रकृत, यह अग्नि देवता का विशेषण है। तो सहस्रकृत माने सहस से यानी बल से यानी घर्षण से उत्पन्न होने वाले सह बल को कहते हैं। सहदेव जो बल और किसी का सह पाए हुए हैं वही, तो सह माने होता है बल और कृत माने किए जाने वाले यानी बल के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले। इसका मतलब क्या हुआ कि अग्निदेव को जो प्रकट किया जाता है यज्ञ भूमि पर, वह कहीं रखी हुई अग्नि से जाकर के प्रज्वलन नहीं किया जाता है यज्ञ वेदिका में अग्नि का, बल्कि एक अग्नि होती है, काष्ठ होता है, उसमें अग्नि बड़ी जल्दी पैदा हो जाती है, जैसे दिया सराय में जैसे हो जाती है। तो उसका घर्षण किया जाता था, उसमें बड़ी जल्दी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो शीतल काष्ठ से अग्नि उत्पन्न हुई। तो इसीलिए अग्नि का विशेषण है कि हे अग्निदेव, तुम बल से उत्पन्न होने वाले हो, यानी अग्नि के घर्षण से उत्पन्न बल के द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति यानी प्रकटीकरण होता है यज्ञ भूमि पर, यज्ञ वेदी में प्रज्वलन के लिए। और सहस्रकृत ऐसा ये भी अर्थ ले सकते हैं कि आप बलोत्पादक हो, क्योंकि ऊर्जा अग्नि से ही मिलती है। तो हे सहस्रकृत, और इनका दूसरा विशेषण क्या है? वसो, आप वास देने वाले हो। वस माने निवास देना, अथवा वस कहते हैं वस को भी, ऐश्वर्य को, धन संपत्ति को भी। तो आप वसो हो, अर्थात धन के स्वामी हो, अथवा निवास या आश्रय देने वाले हो। और कैसे हो? संत्यः, संत्यः कहते हैं निरंतर दान देने वाले हो। तो अग्नि निरंतर दान देते ही रहते हैं, शक्ति का, सब चीज का, ऊर्जा का। तो हे अग्निदेव, तुम यज्ञ भूमि पर घर्षण बल से उत्पन्न होने वाले हो और धन प्रदायक अथवा आवास प्रदायक हो और दानशील हो।
अस्तु प्रातर्यावण। प्रातर्यावण जो माने प्रातः कालीन यज्ञ में आने वाले हैं। वो किसके लिए कहा गया है? देवताओं के लिए भी। और दैव्यम, दैव्यम माने देवतुल्य जनों को। यह विशेषण पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि देवता के साथ दैव्य को भी बुलाया जा रहा है। दैव्य कौन है? जो दैवी गुणों से संपन्न व्यक्ति हैं, वो भी देवतुल्य हैं। बंधुओं, एक चीज और जान लो कि वेद में विद्वानों को भी देव कहा गया है, क्योंकि देव की परिभाषा आप जान चुके हैं कि जो देने वाला है। दानाद, द्योतनाद, दीपनाद व देवा, जो दे अथवा जो प्रकाशित हो और प्रकाशित करे, पथ प्रदर्शन करे, वह देव है। तो विद्वान भी ऐसा करते हैं। तो उच्च कोटि के जो व्यक्ति हैं, ज्ञानी हैं, तो यहां पर कहा गया है कि दैव्यम जनम, शब्द पर ध्यान दीजिए। वे जन जो कि देवत्व को प्राप्त हो गए हैं अपने शुभ कर्मों से, सत्कर्मों से, तो ऐसे जनों को भी उन्हीं प्रातः काल के आने वाले देवताओं के साथ बैठाओ, यानी वे भी उसी प्रकार से समादर पावे जिस प्रकार से कि देवता पाते हैं। विद्वान गण भी, विद्वत वृंद भी देवतुल्य ही हैं। तो हे अग्नि देवता, तुम जो हो अरण्य के घर्षण से उत्पन्न होने वाले हो, अथवा उपासकों में बल प्रदान करने वाले हो, और तुम जो हो वो आश्रय देने वाले हो, धन धान्य प्रदान करने वाले हो, और तुम जो हो वो निरंतर अनुदान लुटाने वाले हो। ऐसे तुम जो प्रातःकाल यज्ञ में आगमन करने वाले देवगण हैं और जो उन्हीं के तुल्य विद्वान गण हैं, वे आज इस यज्ञ में समान रूप से सम्मान पावें। और इन दोनों वर्गों के विद्वानों और देवों को आप कृपा करके वर्हि आसादय, वर्हि कहते हैं कुशासन को, ये बड़ा पवित्र माना जाता था। तो जो कुशासन है, चटाई आज बनाई हुई या जो और पदार्थ बनाए, सामान बनाए गए हों बैठने के लिए, आसनी आदि रूप में, तो तुम वर्हि आसादय, इन देवों को और देवतुल्य जनों को, दोनों को, जो उच्च कोटि का उत्कृष्ट कुशासन है, उस पर आसादय ला करके बैठाओ और उनको सम्मानित करो। तो इस प्रकार से अग्निदेव का वैशिष्ट बताया गया और यह बात बताई गई कि हमारे यज्ञ में, शुभ कर्म में देवगण, दिव्य शक्तियाँ सम्मानित हों, और साथ ही साथ जो उन्हीं के समान परोपकारी, सद्गुण युक्त, सात्विक गुणों से युक्त मनुष्य हैं, जो देवत्व के निकट हैं या देवत्व प्राप्त हैं, उन्हें भी समान सम्मान मिले। अब यहाँ पर आशान्वित दृष्टिकोण है कि मनुष्य भी देव बन सकता है और देव बन जाता है, इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्मशील होना चाहिए, ये संदेश है। तो अब हम भावार्थ को एक धारा में जान लें। हे बलोत्पादक अथवा बलोत्पन्न करने वाले अग्निदेव, तुम धनों के स्वामी हो, आश्रयदाता हो, दानशील हो। आज प्रातःकाल सोमपान के निमित्त यहाँ यज्ञ स्थल पर आने को उद्यत देवों को और विद्वज्जनों को बुलाकर कुशासन पर आसीन कराओ। अब हम इसका पद्य रूपांतरण देख लें। बलोत्पादक अग्निदेव तुम धन के स्वामी हो, बलोत्पादक अग्निदेव तुम धन के स्वामी हो, दानशील हो, क्रियाशील हो, सतपथ गामी हो। प्रातःकाल आज हम सबने यज्ञ रचाया है, प्रातःकाल आज हम सबने यज्ञ रचाया है। दिव्य औषध रस सोमपान, दिव्य औषध रस सोम सरस तैयार कराया है। आतुर हैं जो देव यहाँ यज्ञस्थल पर आए, अनुपम दिव्य रसायन का पीकर आनंद उठाएं। उन्हें कुशासन पर बैठाओ, अंतर्यामी हो। बलोत्पादक अग्निदेव तुम धन के स्वामी हो,
दानशील हो, क्रियाशील हो, सतपथगामी हो। इसी भाव को हम सभी छंद में भी देख लें। रहते तुम काष्ठ में घर्षण से, रहते तुम काष्ठ में घर्षण से, गणयाजक के प्रगटाते तुम्ही हो। रहते तुम काष्ठ में घर्षण से, गणयाजक के प्रकटाते तुम्हें हैं। तुम श्रेष्ठ महान हो दानी बड़े, इस तथ्य को जान बताते तुम्हें हैं। प्रातः यज्ञ में देव पधारे, लाने के हेतु बुलाते तुम्हें हैं। प्रातः यज्ञ में देव पधारे, लाने के हेतु बुलाते तुम्हें हैं। भक्ति के सोम को पान करें, सुर आए यहाँ पर ध्याते तुम्हें हैं। भक्ति के सोम को पान करें, सुर आए यहाँ पर ध्याते तुम्हें हैं। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 45वें सूक्त के दशम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रस्कंड और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है यज्ञ स्थल पर उत्तम जनों को देवतुल्य सम्मान मिले और देवताओं को सोमपान कराया जाए। अब इस आशय को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अर्वांचम दैव्यम जनमग्ने यक्ष सहूतिभिः अयम सोमः सुदानवस्तं पात तिरोऽह्नयम्। शब्दार्थ जाने। अर्वांचन कहते हैं सम्मुख विराजमान व्यक्ति को या देव को या कोई भी वस्तु हो तो अर्वांचम, जो सम्मुख विराजमान है। ऐसे दैव्यम जन्म, दैव्यम जन्म देवतुल्य प्राणियों को, जैसे पूर्व कथन किया गया है कि जो यज्ञ को संपादित करते हैं, उसमें सहयोग देते हैं, वे देवत्व को प्राप्त करने वाले हैं, देवत्व के निकट पहुंचे हुए। सदैव ध्यान रखें हम लोग कि सत्कर्म करें। जैसे यह कार्य हो रहा है तो ये सत्कर्म ही है, और इसमें जो भाग ले रहे हैं वे सभी देव ही हैं या देवत्व की ओर चलने वाले हैं। तो ऋषि इसी आशय को लेकर के कह रहा है कि हे अग्निदेव, आप आवाहक हो दिव्य शक्तियों के, तो इस यज्ञ स्थल पर जो दैव्य जन हैं, यानी देवतुल्य गुणों से प्राप्त मनुष्य हैं, वे और जो देवता हैं वे सहूति भी माने समान आवाहन द्वारा, यक्ष माने तुम्हारे द्वारा पूजित हों, या तुम उनका पूजन करो या उनका सम्मान करो। तो अब आगे के शब्द हैं देवों के विशेषण रूप में। ये जो देव हैं वो सुदानवा हैं, श्रेष्ठ दान प्रदान करने वाले हैं। जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, दानव शब्द जो है ऋग्वेद में अच्छे अर्थ में आया है, उस देवों के विशेषण रूप में आया है, क्योंकि वे दानशील हैं। बाद में किन्हीं कारणों से दानव शब्द जो है वो निषिद्ध हो गया, क्योंकि ऐसा होता रहता है भाषा में, शब्दों का कभी कभी पतन होता है, कभी कभी उत्थान भी हो जाता है। तो यह भाषा विज्ञान का विषय है। तो सुदानवः, जो श्रेष्ठ दान प्रदान करने वाले देववृंद हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। उनको अयम सोमः, यह जो निचोड़ा गया सोमरस है वह 13 अह्वयम, यानी पहले दिनों की भांति जो आज भी निचोड़ कर रखा गया है, उसे वे देवगण पात माने पान करें। तो ऐसी व्यवस्था करो हे यज्ञ देवता कि जो इस यज्ञ स्थल पर आकर उपस्थित हैं, सहयोगी हैं, वे दिव्य गुण युक्त हैं, वे मनुष्य होते हुए भी देवत्व को प्राप्त हो रहे हैं या प्राप्त हो चुके हैं।
ऐसे लोगों को उन देवताओं के साथ ही आवाहित किया जाए, सम्मानित किया जाए, और साथ ही साथ उन देवों को सम्मानित किया जाए जो कि सुदानव हैं, श्रेष्ठ दान करता हैं, और उनके लिए सोमपान प्रस्तुत किया जाए। और यह सोमपान उसी प्रकार से निचोड़ कर रखा गया है जैसे पूर्व दिनों में, पूर्व अवसरों पर यज्ञ में निचोड़कर उनके सम्मानार्थ पानार्थ प्रस्तुत किया जाता था। तो अब हम इस मंत्र के भावार्थ से परिचित हो लें। हे अग्निदेव, सम्मुख उपस्थित जो प्राणी हैं, मानव हैं, वे भी अपने सत्कर्मों से देवतुल्य हो गए हैं। उन्हें और श्रेष्ठ दानशील देवताओं को समान रूप से सम्मान दिया जाए। इस प्रकार से यजन कार्य संपन्न करो, और वे देव जो कि श्रेष्ठ दानी हैं, उन्हें सोमपान प्रस्तुत है और उन्हें तुम पूर्ववत सोमपान के हेतु प्रेरित करो। तो इस प्रकार से शब्दार्थ और भावार्थ से परिचित होने के पश्चात अब इसका पद रूपांतरण देख लिया जाए। हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, यह ध्यान रहे सम्मुख बैठे जो प्राणी हैं वे देव रूप, उनका आगम, उनकी वाणी कल्याणी है। आचरणशील विद्वान पुरुष साक्षात देवता हैं मानो। आचरणशील विद्वान पुरुष साक्षात देवता हैं मानो, उनका देवता समान करो आह्वान। मान वांछित जानो, यह सोम निचोड़ा हुआ तुम्हारे हृदय सुरक्षित ध्यान धरो। हे देव गणो, अविलंब पान कर हम सबका कल्याण करो। सुनो प्रेम से भरी हमारी स्तुति में जो वाणी है। हे अग्निदेव, यह ध्यान रहे सम्मुख बैठे जो प्राणी हैं वे देव रूप, उनका आगम, उनकी वाणी कल्याणी है। इसका हम सविया छंद में भी रूप देख लें। अब सामने अब सामने जो जन दिखते हैं वे सुजान हैं देव समान सुनो। अब सामने जो जन दिखते हैं वे सुजान हैं देव समान सुनो। सब देवों की भांति हो दिव्य जनों का भी पूजन ध्यान सुनो। सब देवों की भांति हो दिव्य जनों को भी पूजा मिले रहे ध्यान सुनो। आह्वान करो उनका तत्तुल्य ही, आह्वान करो उनका तत्तुल्य ही। वे भी बड़े हैं महान सुनो, वे भी बड़े हैं महान सुनो। बड़े दानी सुरो, बड़े दानी सुरो, तुम सोम का पान करो पहले के समान सुनो। बड़े दानी सुरो, तुम सोम का पान करो पहले के समान सुनो। अब सामने जो जन दिखते हैं वे सुजान हैं देव समान सुनो। सब देवों की भांति हो दिव्य जनों को भी पूजा मिले यह ध्यान सुनो। आह्वान करो उनका तत्तुल्य ही, वे भी बड़े हैं महान सुनो। बड़े दानी सुरो, तुम सोम का पान करो पहले के समान सुनो। प्रिय श्रोताओं, अब हम इस सूक्त के सारांश को जान लें। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 45वां सूक्त है। इसमें 10 मंत्र हैं और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी कुल संख्या 541 हो चुकी है। इस सूक्त में अग्निदेव की दिव्यता दिखाई गई है, उनका मानव हित में योगदान बताया गया है। वे धनप्रद हैं, शक्तिप्रद हैं, तेज प्रदान करने वाले हैं। ये बात स्पष्ट है कि यदि अग्नि की कृपा रहती है तो हमारे शरीर की जठराग्नि तीव्र रहती है, हमें ऊर्जा पैदा होती है। ऊर्जा होगी तो हमें धन अपने आप मिलेगा, हम उद्यमी बनेंगे और शक्तिमान बनेंगे, योग रहेंगे। तो इस प्रकार से अग्निदेव जो हैं वो धनप्रद हैं, शक्तिप्रद हैं, ऊर्जाप्रद हैं, कांतिप्रद हैं। ये सब हमें समझना चाहिए।
तो इन्हीं गुणों की व्याख्या इस सूक्त में की गई है और बताया गया है कि अन्न, ये अग्निदेव जो हैं वो अन्न के स्वामी हैं, अर्थात अपने ऊर्जा से धरती से अन्न उत्पन्न करने की भूमिका बनाते हैं। अंकुरण इन्हीं के द्वारा होता है और जो अग्नि तेज है उसी के द्वारा अन्न पकते भी हैं, फल पकते भी हैं। कच्चे से पक्के हो जाते हैं, उनमें रंग आ जाता है। तो अग्नि और सूर्य सब वेद में एक ही माने गए हैं, थोड़ा उनका विभाजन कर दिया गया है। वे दो स्थानीय हैं, आकाश में हैं, और पृथ्वी जो अग्निदेव हैं वो पृथ्वी स्थानीय है, लेकिन हैं सब एक ही रूप। तो इन अग्नि के द्वारा ही अन्न उत्पादन होता है, अन्न का पाचन होता है, अन्न को परिपक्व किया जाता है। अन्न सभी हैं, फल फूल और जो अन्न आदि हैं खाई जाती है, सब हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। और इस प्रकार से हमें अग्नि उपासना करनी चाहिए। अग्नि उपासना हम अग्नि जला करके, प्रदीप्त करके, यज्ञवेदी में आहुति डाल करके वायुमंडल को स्वच्छ करें, पर्यावरण को शुद्ध करें, और साथ साथ जो हमारे शरीर में जठराग्नि व्याप्त है उसमें हम सदन्न को डालें और साथ साथ हम अग्नि को प्रदीप्त रखें। ऐसा उपाय करें कि हमारा जो अग्नि तत्व है वो सदैव प्रदीप्त रहे, उज्ज्वल रहे। और अग्निदेव हमारे शरीर में जठराग्नि भी है और तेज के रूप में भी विद्यमान है। तो यह सब संदेश जो है वो कुछ प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष रूप में इस सूक्त में दिया गया है।